हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी 2025-26। 2.2 का सवाल नंबर 2 देखेंगे आज मेरे भाई। सवाल नंबर 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से शून्यकों के जो है आपको जांच करनी सिखा दी थी और शून्यक निकालने सिखा दी थी। ठीक है, जो भाई नया है वो वीडियो ना देखियो, क्लास ना लियो, नीचे आपको लिंक मिलेगा, जाके आप टच कीजिए, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप सीख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करें आज की क्लास। देखो मेरे भाई, सबसे पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, तभी आपका भला होगा, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी और आप नोट डाउन करते चलोगे। ठीक है, तो देर ना करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 2 देखेंगे, आराम से देखेंगे, आराम से सीखेंगे, बिल्कुल तसल्ली के साथ। ठीक है, चलो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है? यहां पर अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। क्या दे रखा है? गुणनफल। क्रम से है दी गई संख्याएं हैं। मतलब समझो, मतलब समझना जरूरी है कि जो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है उसमें आपको शून्यकों का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। क्रम से दे रखा है, मतलब पहला योगफल है और दूसरा गुणनफल, पहला योगफल है दूसरा गुणनफल, पहला योगफल है दूसरा गुणनफल। क्या बात समझ में आ गई मेरे भाई? क्लियर होगी ये बात? चलो जी, अब हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप यार ऐसे सीख जाओगे यार आज, भाई साहब आप 100% सीख जाओगे। बॉयज एंड गर्ल्स टेंशन नहीं लेनी है, आपको 100% सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा। तो हल करते हैं। सबसे पहले पार्ट का हम हल देख रहे हैं। ठीक है भाई, पहले पार्ट का। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं ना। दिया है, जो सबसे पहले दिया है भाई वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया भैया। क्या दिया है मेरे भाई? शून्यकों का योगफल क्या है भैया? 1/4 है, 1/4। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? हमने लिख दिया है ना। अब हमने ये शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिख देंगे बात भी, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दे रखा है? -1, -1। क्रम से बोला है तो पहला योगफल है दूसरा गुणनफल है। क्या यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गई? चलो जी, अब निकालना क्या है वो देख लेते हैं। क्या चाहिए? द्विघात बहुपद चाहिए। तो हमें निकालना क्या है? हमें चाहिए द्विघात बहुपद। क्या चाहिए भाई? द्विघात बहुपद चाहिए। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया था बेटा। अगर आपने नहीं लिया क्लास तो जाओ और क्लास लो और आराम से सीखो। ठीक है कि नहीं है? अभी भी टेंशन ना लो, समझ में जरूर आएगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए देखिए क्या होता है फॉर्मूला, कि भाई x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ब्रैकेट x प्लस, ये फॉर्मूला है, याद रखना इसको, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला द्विघात बहुपद का। तो भैया द्विघात बहुपद अगर निकालनी है तो मैं यहां से शुरू कर देता हूं, है ना। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना प्यारे लाल। देखना जरा, x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है जी? 1/4 है। तो ये लिख दिया आपने 1/4। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। x साथ में है तो लगा डाला, प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है मेरे भाई? -1 है। कितना है? -1। क्या यहां तक कोई दिक्कत? क्या भाई समझ में आई यहां तक बात? अगर मेरे भाई दोस्त अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर समझ में आ रहा है और आप मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग, तो यार एक छोटा सा लाइक करो और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो जो भी नए बंदे हैं, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि यहां पर आपकी लाइव क्लास भी चलने वाली है और डेली आपकी क्लास तो होती है। मैं क्षमा चाहता हूं, सॉरी बहुत बहुत बच्चों से
कि भाई लास्ट क्लास में जो है, लास्ट दिनों में कुछ क्लास नहीं चल पाई है, वो कुछ कारण था, है ना, उसकी वजह से क्लास नहीं चल पाई। अब आपकी क्लासेस बेटा कंटिन्यू चलेगी, ठीक है, आपकी क्लास अब कंटिन्यू चलेगी मैथ्स की और साइंस की, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गई मेरे भाई बात, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो ईमानदारी से बताओ भाई। चलो अब क्या करो, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन में 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का 1, माइनस का 1। चेक करो यहां तक आंसर ठीक है क्या आपका, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गई। अब क्या किया उन्होंने, अब एनसीईआरटी में बेटा आपका 4 नीचे नहीं है, आपका 4 नीचे नहीं है। अब 4 को क्या करो, आप 4 का एलसीएम ले लो, 4 का एलसीएम, फिर 4 की मल्टीप्लाई कर दो, सब में क्या कर दो, 4 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे करेंगे, मैं इधर करके बता देता हूं, स्पेस कम है ना। अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूं सब में 4 की, तो देखना क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई सब में, 4 की मल्टीप्लाई एक्स में 4x स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 और मल्टीप्लाई 4 प्लस सॉरी माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई कर दी सबकी। अब क्या होगा, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या प्यारे लाल, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 एकम 4। तो ये बेटा जी आपके पास एक द्विघात बहुपद आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? देखो हम जो है आंसर में आपका फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में नहीं था, सॉरी फ्रैक्शन में था ही नहीं, भिन्न में नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, जो भी आपका नीचे होगा आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो नीचे वाला नंबर कट जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए उतारिए इसको, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए उतार लिया, बहुत बढ़िया। क्या भाई समझ में आई बात, सवाल समझ में आ रहे हैं, यस और नो? अगर आ रहे हैं तो लास्ट क्लास भी जाके देखो यार, वहां भी मैंने पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और मैं बता दूं आपको, पहले चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर आने वाला है इस बार संडे को। हर संडे टू संडे हम एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट करेंगे, ऑल ऑफ द क्वेश्चन जो है 20-20 क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, देरी ना करते हुए। चलिए भाई, अब हम देखते हैं भाई इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, देख लो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि शून्यकों का योगफल √2 है और गुणनफल 1/3 है। एक बार चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, सेम टू सेम तरीका हम लोग जो है अप्लाई करेंगे, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक है। दोस्त आप बस थोड़ा सा यार टाइम अपना मुझे दो, 1 घंटा की क्लास मुश्किल से होती है, 1 घंटे में आपको मैं सिखा सकता हूं मैथ्स 110%। टेंशन ना लो, मैथ्स समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कमजोर है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम दो, नजर इधर रखो और ध्यान से पढ़ो, बस इतना ही बहुत होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट का हल देखेंगे हम लोग। तो भैया जो हमें दिया है वही उतार लेते हैं, तो हम लिखेंगे दोबारा से, दिया है, क्या दिया भाई, शून्यकों का योगफल दिया है भाई, शून्यकों का योगफल बराबर कितना दिया मेरे भाई, √2 दिया है। कितना दिया है, √2। और इसी हिसाब से शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे भैया, दे रखा अपने को, शून्यकों का गुणनफल कितना है भैया, 1/3 है खाली, ठीक है। यहां तक कोई समस्या किसी भाई को, किसी बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, नहीं आएगी दिक्कत, टेंशन ना लो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगाएंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है भाई, द्विघात बहुपद, जल्दी जल्दी लिख दो यार, अब तो आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, है ना। आप जल्दी जल्दी लिख दो कमेंट में कि सर ये होता है इसका, ठीक है कि नहीं, ये होता है। चलो बताओ जल्दी क्या होता है, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं, है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। भाई ये सूत्र याद करके जाना मेरे दोस्त, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि यहां से पेपर में आता है 100%, ठीक है। चलिए देखिए इधर आप बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग,
अब द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है भाई, √2, और ब्रैकेट में एक्स है बराबर में, प्लस ब्रैकेट शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है भाई, 1/3, 1/3 दे रखा है। कोई दिक्कत आगे समझ में यहां तक? चलो जी, अब एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो √2 की एक्स में करेंगे तो √2x और प्लस में 1/3। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या हुआ सर जी, बटे में आ गया, क्या बटे में हम यहां पर रख सकते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर नहीं है तो फिर हम नहीं रख सकते। क्या करना पड़ेगा सर जी, आप जो है इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, सब में क्या कर दो, 3 की मल्टीप्लाई। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि 3 से सभी में मल्टीप्लाई करने पर, सभी में गुना करने पर, सब में 3 से गुणा कर दो भाई। तो 3 से गुणा करेंगे तो प्यारे लाल क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई अंदर तो होगी नहीं, तो हो जाएगा 3√2x और प्लस 1/3 और ये मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आगे समझ में? अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख देता हूं, ठीक है कि नहीं? आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि मेरे पास जगह कम है, चलो कोई नहीं, लिख देता हूं। ये बचेगा आपका 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1, कितना बच जाएगा भाई? ये आपका चेक करो द्विघात बहुपद है क्या, एक बार नजर मारो मेरे भाई, चेक करो द्विघात बहुपद है कि नहीं है। यस सर, बिल्कुल द्विघात बहुपद है। क्या मेरे भाई, मेरे दोस्त समझ में आया? क्या मेरी बहन आपको भी समझ में आया? सबके सबको समझ में आना चाहिए, तभी मेरे पढ़ाने का और सिखाने का फायदा है। ध्यान रखना, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस, मैथ्स टेंशन ना लेना, सिखा दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहो। और जो भी बच्चा नया हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है? इसको नोट करो जल्दी, कर दिया नोट? चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन स्टाइल में हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है मेरे भाई? चलिए तो फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए भाई थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कहता है कि शून्यकों का योगफल 0 है, गुणनफल √5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब तो यार आप स्मार्ट हो गए, अब तो आप कर सकते हो, है ना? अब कोई टेंशन नहीं होगी, मेरे हिसाब से आप कर लोगे, है ना? करवाता हूं, इसको टेंशन लो, सारे पार्ट करूंगा, है ना? घबराओ नहीं। तो हल देखते हैं यहां पर हम इसका, कौन सा है भाई? थर्ड पार्ट है, एक एक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0,√5 दे रखा है, कितना दे रखा है? 0,√5 दे रखा है, ठीक है कि नहीं है? इसका हल करते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कि भैया जो दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है? जो दिया है तो लिखते हैं दिया है। क्या दिया भैया? शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है आपको। कितना दिया है साहब? 0 दिया है ना? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है साहब? √5 दिया है। कोई दिक्कत? √5 दिया है, ठीक है? अब क्या करें? अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज जरूरी होती है, ठीक है कि नहीं? ये भी अच्छा सवाल है। अब देखो हमें क्या निकालना है भाई? द्विघात बहुपद, उसका फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी बोलो भाई मेरे, जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट करो जल्दी जल्दी मेरे भाई, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कमेंट करो। कर दिया? चलिए बेहतरीन। अब देखें कि भाई फॉर्मूला आपने बताया है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट क्लोज x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बिल्कुल ठीक बताया मेरे भाई आपने, बिल्कुल बेहतरीन बताया एकदम। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं मेरे भाई। क्या है? x² माइनस ब्रैकेट शून्यकों का योगफल 0, तो 0 और ये x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना? √5। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? समझ में आ गया? चलिए तो x² 0 की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो मेरे भाई क्या बनेगा?
क्या बनेगा, 0 की मल्टीप्लाई x में करूंगा x बनेगा। अरे यार क्या बात कर रहे हैं यार, तो ये चीटिंग नहीं चलेगी भाई, है ना, चीटिंग नहीं करो यार। 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे 0 बनेगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे 0 बनेगा। तो यहां पर मेरा आ जाएगा 0 और ये प्लस में √5, और 0 अपन लिखते नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, इट इंप्लाइज करके कि भैया x² और प्लस में √5, ये लिख देंगे अपन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो यहां तक क्या हो गया, यहां तक आपका आंसर आराम से आ चुका है। ठीक है, आराम से आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए तो भाई एक काम करो, इसको फटाफट आप नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। कर लिया नोट, बेहतरीन। अब हम आगे के कुछ जो है हमारे 1 2 3 पार्ट और बचे, फटाफट खत्म कर लेते हैं, ठीक है नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। तो देखते हैं भैया फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया है। भाई मेरे भाई सीख तो गए ना द्विघात बहुपद निकालना। आप लोग यार ईमानदारी से बताओ कमेंट करके कि यस सर हम सीख चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगर सीख चुके हैं तो मेरे भाई एक लाइक छोटा सा जरूर कर दो, और वीडियो को क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए, वो भी सीख सके। ठीक है, चलिए तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। सवाल नंबर 4 हमें क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में हम इसका हल देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे भैया दिया है, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है। क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है भाई, 1 दिया है। कितना दिया मेरे भाई, 1। चेक करो, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं ना, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं भैया हम, यहां पर मैं फोर्थ पार्ट लिख देता हूं। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, तो हम लिख देते हैं ये बात भी कि शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है भाई, जल्दी बताओ क्या दिया है, -1 दिया है। कितना दिया है, -1 दिया है। कोई दिक्कत, समझ में आ गई सारे बालकों को, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, बेहतरीन। अब हम जो है इसका बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, द्विघात बहुपद का। तो लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है भाई द्विघात बहुपद, जल्दी बताओ, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ब्रैकेट x माइनस प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यही तो होता है मेरे भाई, यही तो होता है ना, सही बात है कि नहीं है। चलिए सही बात है। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, यहां पर रख दो भाई वैल्यू, वैल्यू रखेंगे तो मेरे भाई x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है भाई, 1 है, तो यहां पर 1 लिख देंगे, और ब्रैकेट में x है बराबर में यहां पर, और प्लस में गुणनफल, गुणनफल कितना है भाई, -1 है। यहां तक कोई दिक्कत भाई, पक्का। चलो अब x² माइनस 1 की x में करेंगे तो 1x, 1 तो लिखते ना, ये छिपा रहता है ना, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये -1। चेक करो द्विघात बहुपद आ गया क्या मेरे भाई, द्विघात बहुपद आ गया क्या, बस इतना ही करना था। आसान है भाई, टेंशन ना लो, आराम से मक्खन मलाई तरीके से हम लोग मैथ सीख लेंगे और मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए इसको फटाफट, नोट डाउन करिए। कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, और ये 2 आपके ये रहे बेटा होमवर्क, ये 2 भाई आपके होमवर्क है, दोनों भाइयों को कर लेना और कमेंट करना कि सर इसका आंसर ये आया है। उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो भाई आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको मजा आया है और आपने आज कुछ सीखा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यार ऐसे ही चैनल पे बने रहना और क्लास लेते रहना, क्योंकि अब आपकी धमाकेदार क्लास होने वाली है। प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे आपके, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है कि नहीं है, आपका हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा, जो है हम 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन करके करा करेंगे, उससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कर लेंगे, इंपोर्टेंट। ठीक है, तो बस आज की क्लास इतनी है, ये दोनों होमवर्क है, आपको मजा आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में यार, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।